तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी, कैसे वो आएंगे? और क्योंकि यही गोल्फ कार्ट जो आप देख रहे हैं, इसी कार्ट के माध्यम से जो है आने जाने की व्यवस्था भी रहेगी। अगर शशि मोहन जुड़ते हैं तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। शशि, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ? जी मेघा, मैं जुड़ा हूँ। जी बिल्कुल। ये जो कार्ट, गोल्फ कार्ट के माध्यम से इस वक्त सीएम जा रहे हैं, क्या यही व्यवस्थाएं राइजिंग राजस्थान जब समिट होगा उस दौरान नजर आने वाली हैं? देखिए, जब राइजिंग राजस्थान समिट होगी तो यहाँ कार्ड की व्यवस्था भी रहेगी और दूसरी ज़रूरी व्यवस्थाएं भी रहेंगी, लेकिन फोकस इस चीज़ पर है कि जो इन्वेस्टर आ रहा है वो यहाँ राजस्थान की क्या छवि लेकर जाए। तो ना सिर्फ अलग अलग जो मेन हॉल्स हैं उनको देखा जाएगा। अभी जो हमने देखा वो एक एग्जीबिशन हॉल था जहाँ पर अलग अलग सेशन होंगे, कंट्री सेशन होंगे, और अभी जो हम आगे देखेंगे वो एक मुख्य सभागार है। वो मुख्य सभागार वही जगह जहाँ पर बड़ा कार्यक्रम होगा, प्रधानमंत्री का संबोधन भी होना है, तो उसके लिए जो जगह तय की गई है वो भी हम दर्शकों को लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कार्ट रुकी है, मुख्यमंत्री कार्ट में ही अधिकारियों से आपसी चर्चा कर रहे हैं और ये जानने समझने की कोशिश कि यहाँ पर क्या क्या ज़रूरी चीज़ें। अजिताभ शर्मा लगातार बने हुए हैं अधिकारियों, और तमाम अधिकारी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं सीएम, क्योंकि अब कुछ जगह ऐसी जहाँ अगर कुछ कंफ्यूजन नज़र आता है या कुछ ऐसा जिस पर चर्चा कर लेनी चाहिए, तो कार्ट फिलहाल रोकी गई है और फिर चर्चा की जा रही है। हालांकि विस्तार से जब शायद सीएम मीडिया से बातचीत करें तो उसको विस्तार से बताएंगे भी कि क्या कुछ रहा है और क्या कुछ जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से बताया भी गया है और क्या कुछ यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, कितना जो यहाँ पर कार्य है, पूरा तैयारियाँ जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। यहाँ से कितना दूर मुख्य हॉल रहने वाला है, कितना दूर मुख्य हॉल है, और जिस जगह पे अभी गए थे शशि, उस जगह पे भी क्या इन 3 दिनों में कार्यक्रम रहेगा और मुख्य हॉल में भी रहेगा? देखिए, कार्यक्रम मुख्य हॉल में रहेगा और अभी हम थोड़ी देर में मुख्य हॉल में पहुंचने वाले हैं। मुख्य हॉल वही जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और उद्घाटन सत्र होगा। साथ में वैलिडेटरी सेशन में जो लघु उद्योग भारती की तरफ से आयोजित होने वाला कॉन्क्लेव है एमएसएमई को लेकर, वो भी इसी मुख्य सभागार में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जब उद्घाटन करेंगे तो उद्घाटन सत्र के लिए भी खास व्यवस्थाएं इस तरीके से की गई हैं कि सुबह 9 बजे बाद में एंट्री नहीं होगी, 9 बजे आखिरी एंट्री रहेगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पीएम को एसपीजी सुरक्षा और एसपीजी के सुरक्षा कारणों से यहाँ पर एंट्री भी लिमिटेड रहेगी। जो एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स रहेंगे उनके अलावा यहाँ जिन लोगों की एंट्री रहने वाली है उनमें, ठीक है, और शायद ये जो स्थल है उनके अलावा जिनकी एंट्री रहने वाली है जी, उनमें एंटरप्रेन्योर शामिल हैं, मीडिया पर्सन्स शामिल हैं लिमिटेड भूमिका में, और क्योंकि पीएम की सिक्योरिटी के कारण कई जगह रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे और साथ में जो अलग अलग क्षेत्र से आने वाले इन्वेस्टर और एग्जीबिटर्स हैं वो भी यहाँ पर अलाउड रहेंगे। तो ये जो मुख्य सभागार है वो, उसमें बड़ा मंच तैयार हो रहा है और उस मंच को अभी शुरुआती स्टेज पर ही कहा जा सकता है और उसमें अभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में और समय लगेगा। साथ में मुख्यमंत्री एक एक चीज़ को एग्जामिन कर रहे हैं। अभी ये जो राइजिंग राजस्थान का पूरा मैप बना हुआ है, ये इस मैप के जरिए इसको समझेंगे, इसका जायज़ा लेंगे, क्योंकि जो ये मैप है इसके लिए किस तरीके से कर्व्ड एलईडी लगाई गई है, हॉल ए में कहाँ कहाँ वॉशरूम्स की व्यवस्था की गई है, 4500 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी इसमें। जो मुख्य मंच होगा उसकी साइज़ 79 गुना 39 यानी तकरीबन 80 गुना 40 की साइज़ का ये मुख्य मंच होगा। इसके साथ में ये स्टेज होगा, डार्क ग्रे कारपेट की थीम इसमें रखी गई है। साथ में जो वीवीआईपी लाउंज है उसमें 100 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, सीएम लाउंज में 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, और इसी तरीके से पीएम लाउंज है, वहाँ पर भी 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। सीएम और पीएम के लिए अलग अलग ग्रीन रूम बनाए गए हैं,
वो ग्रीन रूम की यहाँ पर व्यवस्था है। एक कर्व्ड एलईडी की जो बात हम बता रहे थे वो मीडिया सेंटर के लिए है, और ओवरऑल एक साइट प्लान भी तैयार किया गया है। अभी देखिए आप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने साइट प्लान रखा गया है, वो खुद इस साइट प्लान को देख रहे हैं। जो हॉल ए और बी हैं वो बिल्कुल नज़दीक हैं, और मीडिया एग्जीबिटर्स और वीवीआईपी गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑर्गेनाइजर्स के लिए हैं वो भी अलग अलग एंट्री गेट रखे गए हैं। जो मीडिया की एग्जीबिटर्स की सर्विसेज की और वॉलंटियर्स की जो एंट्री रहेगी वो गेट नंबर 12 और 13 से रहेगी। गेट नंबर 9, 10, 11 वीआईपीज और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ में ऑर्गेनाइजर्स एंड डेलीगेट्स के लिए रहेंगे। गेट नंबर 7, 8 वीवीआईपीज के लिए रहेंगे। गेट नंबर 4, 5 पीएम और सीएम की एंट्री के लिए रहेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं रखी गई हैं, और इसके साथ में जो पार्किंग के अरेंजमेंट्स हैं वो अलग जगह किए गए हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के अभी मुख्यमंत्री को प्लान की जानकारी दी जा रही है, विस्तृत ब्यौरा मुख्यमंत्री के सामने रखा जा रहा है, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इंडस्ट्री के अजिताभ शर्मा वो मुख्यमंत्री को एक एक चीज़ के बारे में जानकारी देते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और जो साइट प्लान्स लगाए गए हैं वो साइट प्लान्स के बारे में भी उन्हें यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। एक बड़ा बोर्ड उनके सामने लगाया गया है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत उनके पास आए, और जो जूम्ड इन साइट प्लान की बात कर लें तो वो भी थोड़े रफ तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, जिससे कि मुख्यमंत्री को उसका ब्यौरा दिया जा सके। और जो हम बात कर रहे थे हॉल ए की, वो हॉल ए मुख्य सभागार है। वो मुख्य सभागार जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अभी जी जब मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, और ज़रूरी चर्चा मुख्य सचिव सुधांशु पंत और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अजिताभ शर्मा के साथ में। अच्छा, वैसे शायद शशि मोहन ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी इस सवाल के लिए, और शायद हो सकता है अभी सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो तय नहीं भी किया गया हो, लेकिन क्योंकि एसपीजी सुरक्षा रहती है और प्रधानमंत्री आएंगे तो सुरक्षा की दृष्टि से जो मंच का सिटिंग अरेंजमेंट है वो पहले ही तय कर दिया जाता है, पहले ही पीएमओ के साथ में साझा कर दिया जाता है। तो क्या उसको लेकर अभी तक कोई जानकारी है? देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट तय है, और जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसके मुताबिक मंच पर तकरीबन 33 से 35 लोगों की व्यवस्था रहेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं, केंद्रीय कैबिनेट के कुछ मंत्री शामिल हैं, साथ में राजस्थान की मंत्रिपरिषद के कुछ सदस्य रहेंगे, और इसके साथ ही आप ये देखिए कि जो कुछ विशेष डेलीगेट्स आ रहे हैं उनको भी जगह दी गई है। और जो सभागार है उसके सिटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था तय हो गई है, और ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये तकरीबन 4500 लोगों के लिए इस हॉल में जगह की गई है। और ये आप देख सकते हैं कि जो मुख्य मंच है उसके लिए जो सीढ़ियाँ लगाई गई हैं वो सामने की तरफ भी होंगी, और जो वीवीआईपी एंट्री जिस एंड से होगी उस तरफ भी इसका काम चल रहा है। तो मुख्यमंत्री सभी तैयारियों को यहाँ पर देख रहे हैं, और अपनी नज़र से, अपने अनुभव से, क्योंकि उन्होंने संगठन के काम में सारी चीज़ों को देखा है, उस तरीके से अंतिम रूप दिया जा रहा है, और इसी के लिए निर्देशित भी कर रहे हैं। जी शशि मोहन, एक और चीज़, क्योंकि देखिए ये जितने दिन कार्यक्रम, 3 दिन का जो कार्यक्रम रहने वाला है उसमें मुख्य हॉल में जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, वहाँ पर पीएम आएंगे, उसकी तैयारियों का जिक्र कर लिया, लेकिन क्योंकि एमओयू भी होंगे, तमाम उद्यमी यहाँ पर होंगे, एंटरप्रेन्योर्स होंगे, उनके साथ क्या राउंड टेबल मीटिंग भी रहेंगी, जैसा पहले देखने को मिला था जब विदेश दौरे पर सीएम गए थे? क्या उस तरह की मीटिंग नज़र आएगी? एमओयू साइन जो है उन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ जानकारी है?
देखिए एमओयू की जहाँ तक बात है तो एमओयू साइनिंग के अलग अलग मौके पर हमने तस्वीर फोटो दर्शकों को दिखाए हैं और